तो स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज ब्रायोफाइटा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया ब्रायोफाइटा एंथेसेरोस। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथेसेरोस की क्लासिफिकेशन की। तो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है ये एल्गी से एडवांस ग्रुप होता है और इस ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेपेटिकॉप्सिडा, एंथेसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो एंथोसेरोस इज द मेंबर ऑफ एंथोसेरेटॉप्सिडा। ऑर्डर इज एंथोसेरेटोल्स. The family is Anthocerotaceae and the genus is Anthoceros. We are talking about the distribution of Anthoceros. तो Anthoceros की अराउंड 200 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, और इंडिया में 25 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से एंथोसेरोस हिमालयेंसिस, एंथोसेरोस इरेक्टस और एंथोसेरोस चंबेलेंसिस ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में मिलती हैं। इंडिया में मसूरी, मनाली, कुमायूं, चंबा, इनकी वैलीज़ में या हिमालयन रेंजेस जो हैं वहाँ पर एंथोसेरोस पाया जाता है। कभी कभी जो पुरानी पड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं जो गल रही होती हैं उनके ऊपर भी एंथोसेरोस की कुछ स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान में एंथोसेरोस की जाति पाई जाती है एंथोसेरोस हिमालयेंसिस और एंथोसेरोस इरेक्टस। ये राजस्थान के माउंट आबू में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा एंथोसेरोस इरेक्टस जो है इट इज़ ए मोनोकार्पिक स्पीशीज़, और मोनोकार्पिक होने के कारण यानी कि एक ही साल अपनी लाइफ को जीती है, और जो इसका स्पोरोगोनियम है जब ये फट जाता है तो उसके बाद ये स्पीशी ये जो प्लांट है ये ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथोसेरोस, जिसके 2 पार्ट्स होंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स। जैसे कि हमने बाकी के हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि उन्हें हम हेपेटिकॉप्सिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव लिवर लाइक स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ लिवर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट इज़ सब ऑर्बिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो होता है ये कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, कोई डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसमें दिखाई नहीं देती है, और ये प्रोस्टेट होता है, लेकिन ये भी लेटा हुआ ही होता है, नीचे लेटा हुआ ही ग्रोथ करता है। इसके अलावा ये थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस मीन्स इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द रूट, शूट एंड लीफ। देन इट इज़ डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल 2 पार्ट्स इसके होंगे, वेंट्रल नीचे वाला हिस्सा, डॉर्सल ऊपर वाला हिस्सा। देन इट इज़ सब ऑर्बिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, देन देर आर लेस ब्रांचिंग एंड नो मिडरिब इज प्रेजेंट हेयर। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा किसी भी तरीके की मिडरिब का। ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एंड डॉर्सल स्ट्रक्चर, तो जो डॉर्सल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके ऊपर हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट उगे हुए दिखाई देते हैं, लाइक दिस। हॉर्न मीन्स सींग, तो सींग जैसे से स्पोरोफाइट इसके ऊपर आपको लगाए हुए दिखाई देते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं हॉर्न वॉर्ट। ओके, सो दीज आर स्पोरोफाइट्स। ओके, देन इसको अगर हम पलट करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है वेंट्रल सरफेस। तो अगर जब हम इसकी वेंट्रल सरफेस देखते हैं तो इसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर भी राइजॉइड्स हैं, बट द राइजॉइड्स आर स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स। जो आप मार्केंशिया में पढ़ते थे कि ट्यूबरक्लोटेड या कुछ और, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ सिंपल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसेरोस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत सिंपल है। आपको याद रखना है, जब आपने रिक्सिया और मार्केंशिया पढ़ा था वहाँ आपने पढ़ा था कि 2 जोन्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और वो होते हैं कौन कौन से भाई? फोटोसिंथेटिक एंड योर स्टोरेज जोन, है ना। आपने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन, 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं बाकी सब में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी की सारी जो सेल्स होती हैं दे ऑल हैव क्लोरोफिल। देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन।
एयर चैम्बर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और सभी जो सेल्स होती हैं दे ऑल हैव क्लोरोप्लास्ट, और इंटरसेल्यूलर म्यूसिलेज कैविटी जरूर प्रेजेंट होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो कैविटी होती है इसे हम स्लाइम पोर कहते हैं। स्लाइम का मतलब स्लाइम मोल्ड यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। स्लाइम पोर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पोर के थ्रू एक ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक इसके अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इसमें नॉस्टॉक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। This picture shows the external structure of various species in Anthoceros। आप देख सकते हैं it is a prostate kind of thallus, और डॉर्सी वेंट्रल है, उपवृत्ताकार यानी कि सब ऑर्बिक्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो थैलस का बीच का भाग है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है। ठीक, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप का थैलस देखने को मिलता है। जैसे जो एंथोसेरोस इरेक्टस है इसमें छोटा और मोटा सा थैलस होता है, और एक छोटा सा स्टॉक जैसा भी प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर राइजोइड के ऊपर निकल करके थैलस लगा हुआ होता है। जबकि एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस में डायरेक्ट ज़मीन से या जो भी सबस्ट्रेटम है उससे जुड़ा हुआ थैलस पाया जाता है। इसी तरह से जो एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहती है। और एंथोसेरोस हिमालयंसिस का आप थैलस देख सकते हैं जिसमें इन्वॉल्यूक्यूल्स दिखाई देते हैं, काफ़ी गहरी गहरी खांचे हैं इस थैलस में। इसी तरह से एंथोसेरोस क्रिस्पुलरिस जो है यहाँ पर भी जो थैलस की स्ट्रक्चर है ये बहुत शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, और इसमें से ऊपर की तरफ हॉर्न्स निकले हुए होते हैं, और ये जो हॉर्न्स हैं वास्तव में दे आर स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर। सो स्टूडेंट, दिस पिक्चर शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसेरोस थैलस। और एंथोसेरोस का जो थैलस है इसमें हमें बाहर की तरफ दिखाई देती हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, और इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी सेल्स। देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द फोटोसिंथेटिक रीजन और द स्टोरेज रीजन। सामान्य आपको सारा का सारा दिखाई देगा, और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये सबसे ख़ास बात है एंथोसेरोस को जब भी आपने याद रखना है तो ये याद रखना है कि इट हैज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इट हैज़ म्यूसिलेजिनस कैविटी ऑल्सो। म्यूसिलेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एल्गी रहनी है, वहाँ नमी की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होनी है। इसके बाद आप इसका सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर में देखिए सबसे ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस होती है। दिस एपिडर्मिस ऑल्सो हैज़ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अलग से डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर, एक साथ लगी हुई हैं ये सारी की सारी, तो अलग से एक लेयर जैसी दिखाई देती है, बट दे ऑल हैव क्लोरोप्लास्ट। अंदर की सारी सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं दे ऑल हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ बड़ी बड़ी म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ भी हैं। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी। इन म्यूसिलेजिनस जो कैविटीज़ हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द स्लाइम पोर। स्लाइम पोर, इसके अंदर नॉस्टॉक जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में पाया जाता है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इट हैज़ लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के नीचे राइजोइड्स लगे हुए थे। जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट में बताया, जो राइजोइड्स होते हैं दे आर स्मूथ एंड सिंपल टाइप ऑफ राइजोइड्स। We are going to study about the reproduction of the Anthoceros. Reproduction में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द एंथोसेरोस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एंथोसेरोस का कोई भी पार्ट, जैसे ये एंथोसेरोस है, अब इसका कोई भी पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट है, ये टूट करके अलग हो जाता है तो ये नए एंथोसेरोस का फॉर्मेशन कर देता है। देन परसिस्टेंस ग्रोइंग एपिक्स, यहाँ भी एपिक्स पोर्शन जो है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो अगर पूरे पार्ट्स में से सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर यही एरिया रह जाता है, सिर्फ यही एरिया रह जाता है, तो ये जिस पार्ट के अंदर ये ग्रोइंग एपिक्स प्रेजेंट है, इट कैन डेवलप ए न्यू प्लांट अगेन। देन ट्यूबर्स आपने रिक्सिया में भी पढ़ा था कि जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर मस्से या वॉट जैसी छोटी छोटी सी गोल गोल स्ट्रक्चर्स निकल आती हैं, आउटग्रोथ निकल आती हैं, दे आर नोन एज द ट्यूबर्स। और जो ट्यूबर्स हैं इसके थ्रू भी ये अगर इस सेल से फ्री हो जाती हैं तो ये फ्री होकर के दोबारा इसी तरह के थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। सो इट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ द ट्यूबर्स। देन गैमा, हालांकि एंथोसेरोस में गैमा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी
एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस और एंथोसिरोस प्रोपाग्यूलिफेरस जो हैं इनके अंदर, हालांकि एंथोसिरोस में गैमा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एंथोसिरोस ग्रैंडुलोसस और एंथोसिरोस प्रोपाग्यूलिफेरस में इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। समटाइम्स एपोस्पोरी इज ऑल्सो प्रेजेंट। एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है, जब स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और डायरेक्ट जो थैलस होता है वही बिना स्पोर्स को बनाए हुए दोबारा जाइगोट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, देन इट इज़ नोन एज एपोस्पोरी। एपो मीन्स एब्सेंट। ओके, देन सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बनेंगे यहाँ पे एंथेरिडियम और आर्किगोनिया। एंथेरोजॉइड एग दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट के साथ ही यहाँ जहाँ आपने रिक्सिया में कोई लेटर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, आपने पढ़ा रिक्सिया में कोई लेटर प्रेजेंट नहीं है, मार्केंशिया जिसमें ट्रू लेटर्स प्रेजेंट हैं, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं एंथोसिरोस। तो एंथोसिरोस में जो लेटर्स हैं दे आर प्रेजेंट, बट दे आर किस तरह के हैं भाई, स्यूडो टाइप के लेटर्स प्रेजेंट हैं, और ये आपको याद ही रखना है एंथोसिरोस के केस में कि दे हैव स्यूडो लेटर्स, और जो स्पोर्स हैं दे विल जर्मिनेट एंड दे विल डेवलप ए न्यू थैलस। तो ये है रिप्रोडक्शन। अब हम इसी को डायग्राम से पढ़ेंगे। ओके, दिस इज फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया है इट इज़ बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, देन परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स, एंड देन बाय ट्यूबर्स। अभी आपको मैंने बताया कि ट्यूबर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, देन बाय गेमा एंड बाय एपोस्पोरी। तो आप इसको एक बार स्क्रीन को रोक करके से पढ़ सकते हैं। So the antheridia in the anthoceros are endogenous and it is developed on the dorsal surface of the thallus in the form of a solitary or the closed antheridial chamber. It has an antheridial chamber और antheridial chamber के अंदर एक ही नहीं बहुत सारी antheridia present होती हैं। देखिए 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी antheridia are present in a antheridial chamber। एक और ख़ास बात क्या होती है कि इसकी जो antheridia होती है they are not open type of antheridia, closed type की antheridia होती हैं and they have specific type of structure around them and this is known as the roof। तो यहाँ पे रूफ प्रेजेंट होती है और इस रूफ के कारण ही ये इस थैलस के अंदर धसी हुई रहती हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर and all the cells of the roofs are also have the chloroplast in them। यहाँ पे आप एंथेरिडिया को देख सकते हैं और इसी में डेवलप होते हुए एंथेरोजॉइड्स को भी हम देख सकते हैं। एंथेरिडिया की अपनी वॉल अलग है, अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। यहाँ पर एंथेरिडिया की अपनी वॉल अलग है, आप देख सकते हैं इसका अपना स्टॉक है, अपनी वॉल है और अपना एंथेरोजॉइड्स हैं। लेकिन 1 2 3 ऐसे डेवलप होती हुई एंथेरिडिया, बहुत सारी एंथेरिडिया एक ही साथ एक ही चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं और दिस इज़ नोन एज द एंथेरिडियल चैम्बर। इस चैम्बर को हम कहते हैं एंथेरिडियल चैम्बर। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियम इन द एंथोसिरोस, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जो एंथोसिरोस में एंथेरिडियम का फॉर्मेशन होता है ये हमेशा सब एपिडर्मल सेल्स के थ्रू होता है। तो सब एपिडर्मल सेल्स यानी कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली जो सेल्स हैं दे विल डेवलप एंथेरिडिया। तो सब एपिडर्मल सेल से होने के कारण और धसी हुई रहती हैं, बाहर दिखाई नहीं देती हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए हम इसको डेवलपमेंट को क्या कहते हैं भाई, एंडोजेनस टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, बिकॉज दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द सब एपिडर्मल सेल्स। इसके बाद एक वहाँ सब एपिडर्मल सेल जो है ये प्राइमरी एंथेरिडियल सेल की तरह बिहेव करती है। प्राइमरी एंथेरिडियल सेल में एक हो जाता है TS ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, रूफ इनिशियल और एंथेरिडियल इनिशियल। रूफ इनिशियल सेल जो होती है उसमें आगे की तरफ डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर बाहर इस रूफ इनिशियल सेल के अंदर किसी तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए हमेशा कलरलेस होती है। रूफ इनिशियल सेल लगातार डिवाइड होती चली जाती है और 1 to 2 लेयर एक रूफ का फॉर्मेशन चारों तरफ से करती है। अंदर जो एंथेरिडियल सेल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। एक लंबा डिवीजन हो जाता है। लंबा डिवीजन हो जाने के बाद 2 अलग अलग पोर्शंस बन जाते हैं। अब ये जो 2 अलग अलग पोर्शंस बन गए हैं इनके अंदर डिवीजन्स होते हैं और यहाँ जो 2 डिवीजन्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, इसी के ऊपर ही एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के हो जाने के बाद देखिए
जब एक ट्रांसवर्स डिवीजन और हो जाता है तो यहाँ 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगेन एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसमें ऊपर की तरफ की जो सेल्स हैं दे विल डेवलप एंथेरिडियल सेल और नीचे की सेल्स जो हैं दे विल डेवलप स्टॉक सेल। स्टॉक सेल जो होती है वो लगातार डेवलप होती है और ये स्टॉक का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं, जो एंथेरिडियल सेल थी, इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के पास कारण बाहर की तरफ एक लेयर बन जाती है और अंदर की तरफ की सेल्स बाकी रह जाती हैं। बाहर की तरफ की जो लेयर बनी है दीज आर प्राइमरी जैकेट सेल्स और ये लगातार डिवाइड होकर के प्राइमरी जैकेट बनाती हैं। कितना? 1 लेयर। ओके। और ये रूफ जो बन रही थी, इस रूफ के अंदर की तरफ म्यूसिलेज थोड़ा सा भर जाता है, म्यूसिलेजिनस कैविटी हो जाती है जिसके कारण ये खाली जगह हो जाती है और यहाँ नीचे की सेल्स डिवीजन करना शुरू करती हैं। इस तरह से बनी हुई ये जो कैविटी होती है ये एंथेरिडियल चैम्बर बन जाता है। अब जो जैकेट है उसका फॉर्मेशन भी हो गया है, नीचे स्टॉक का फॉर्मेशन भी हो गया है। अब जो एंथेरिडियल सेल्स हैं दे आर एंड्रोगोनियल सेल्स एंड एंड्रोगोनियल सेल्स विल गोइंग टू द कंटिन्यूस डिवीजन। लगातार डिवीजन होता है, जैकेट का फॉर्मेशन हो चुका है, सेकेंडरी एंथेरिडियम बन चुकी है और यहाँ लगातार रूफ का फॉर्मेशन भी हो चुका है। ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं दे विल डेवलप एंड एज ए एंड्रोसाइट मदर सेल। अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं दे विल डेवलप्ड एज ए एंथेरोजॉइड। ठीक है, एंथेरोजॉइड का ये फॉर्मेशन कर देती हैं। यहाँ की खास बात यह है कि इनिशियली जो एंथेरिडियम्स होती हैं दे आर कलरलेस, लेकिन कुछ समय बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है तो दे विल लुक्स लाइक ग्रीन। लेकिन और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब ये हमको दिखाई देती हैं ऑरेंज, तभी हमें ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो एंथोसिरोस है इसकी एंथेरिडियम कैसी दिखाई देती है। ठीक है, दिस पिक्चर शोज द डाइसेंस ऑफ एंथेरिडियम चैम्बर एंड लिबरेशन ऑफ द एंथेरोजॉइड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो चुकी होती है, ऑरेंज कलर की हो चुकी होती है और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो अपर मोस्ट लेयर है, रूफ की जो अपर मोस्ट लेयर है, वो अपर मोस्ट लेयर जो है वो उसमें एक छेद हो जाता है। छेद होने से जो आसपास के जो लेयर्स थी वो ऐसे खुल जाती हैं। ठीक है, ऐसे खुल जाती हैं तो ये कैसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इससे एंथेरिजॉइड्स, एंथेरिडियम्स जो हैं जो वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, बाहर खुल जाते हैं, ये पानी में तैरने लगते हैं। और जब ये पानी में तैरने लगते हैं, क्यों पानी में? क्योंकि दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इन्हें पानी की ज़रूरत है मेल से फीमेल की तरफ जाने के लिए। तो जब ये पानी में तैरने लगते हैं तो उसके बाद ये जो सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एंड्रोसाइट्स जो अभी तक पड़ी हुई थी वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करके खुलने लगती हैं एंड दे विल डेवलप द एंथेरोजॉइड्स। और ये पानी में तैरने लगते हैं और लगभग 10 से 20 मिनट के बीच में ये सारे के सारे खुलने लगते हैं और खुल करके ये एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। आप एक सिंगल एंथेरोजॉइड्स देख सकते हैं। इट इज़ अ बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, दीज आर द फ्लैजिला, सो इट इज़ अ बाईफ्लैजिलेटेड स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंथेरोजॉइड्स का है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनिया इन द एंथोसिरोस, आप इसमें देख सकते हैं कि जो आर्किगोनिया है वो कहाँ डेवलप होती है, वो हमेशा जो एंथोसिरोस का थैलस होता है उसके ग्रोइंग पॉइंट्स के पास में ही डेवलप होती है। वहीं एक खड्डे जैसा डिप्रेशन बना लेती है और वहीं पे आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। आर्किगोनिया कैसे डेवलप होती है कि वहाँ की जो सेल्स हैं वहाँ की जो सेल्स हैं उन सेल्स में से कुछ एक सेल जो है आर्किगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन करती है। आर्किगोनियल इनिशियली कोई भी ग्रोथ शो नहीं करती है और यहाँ पर प्राइमरी पेरिफेरल जैकेट इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होता है। जैकेट इनिशियल सेल जो है वो जैकेट का फॉर्मेशन करती है। यहीं पे अगला डिवीजन जो होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 लेयर्स बन जाती हैं इसकी, और यहीं पे ही बन जाती है प्राइमरी एक्सियल सेल।
जो जैकेट सेल्स हैं वो चारों तरफ से जैकेट का फॉर्मेशन कर रही हैं। जो एक्सियल सेल होती है उसमें एक डिवीजन होता है जिसमें कि एक आउटर और एक इनर लेयर बनती है। जो आउटर लेयर होती है इट विल डेवलप द प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, ओके, और जो इनर लेयर होती है इट विल डेवलप ऐसे प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब जो नेक कैनाल सेल होती है इसमें सबसे ऊपर की तरफ की जो सेल्स होती हैं दे विल डेवलप कवर सेल्स, और नीचे जो नेक कैनाल सेल है ये डेवलप्ड है ही, यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इन ए मेच्योर एंथेरिडिया इट हैज़ कवर और द लिड सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर सेल्स एंड एग सेल। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की नेक सेल्स जो होती हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एंथोसिरोस में किसी भी तरीके की जो नेक सेल्स होती हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एंथोसिरोस, ओनली दे हैव ओनली नेक कैनाल सेल्स, ओके। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द ब्रायोफाइट। लेकिन आप इसको जैसे से आगे पढ़ेंगे स्पोरोफाइट जो है वो बच्चों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इजी ही। अभी हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा है कि जो एंथ्रेडियम्स आर प्रेजेंट इन ए एंथ्रेडियल चैम्बर, और जो एंथ्रेडियल चैम्बर है इसका फॉर्मेशन हुआ है इस तरह से, ठीक है, एंड इट हैज़ रूफ। अब ये जो रूफ सेल्स होती हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले ये रूफ सेल्स एक दूसरे से डिसोसिएटेड हो जाती हैं। डिसोसिएटेड हो जाने के कारण ये रूफ सेल्स का मुंह खुल जाता है और इसके अंदर लगी हुई हैं एंथेरिडिया, ओके। दीज आर द स्टॉक सेल्स फॉर एंथेरिडिया, दिस इज द जैकेट, और ये जो जैकेट है इस जैकेट के अंदर लगे हुए हैं एंथेरोजॉइड्स, और मैं कह सकती हूँ दीज आर एंड्रोसाइट मदर सेल्स। जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद यहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने से ये सेल्स फूलने लग जाती हैं और ये फूलने से ये सेल्स भी फट जाती हैं। इनके फटने से ये जो एंथेरिडियल चैम्बर है यहाँ पर बहुत सारे एंथेरिडिया रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जो मैच्योर एंथेरिडियम होती है इट इज़ ग्रीन इन कलर, और यहाँ से ये सारे के सारे रिलीज़ हो जाते हैं। जब ये रिलीज़ होने लग जाते हैं तो ये पानी में निकल आते हैं, ठीक है। अब पानी में निकल आने के बाद ये अपनी स्ट्रक्चर ले लेते हैं और अपनी स्ट्रक्चर लेकर के ये एंथेरोजॉइड्स बन जाते हैं। एंथेरोजॉइड्स कैसे होते हैं, देखिए एंड दे हैव 2 फ्लैजिला ऑल्सो। तो ऐसे करके एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये ब्रायोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट्स होने के कारण इनको जो फर्टिलाइजेशन है उस फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की। अब ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये पहुंचते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट आपने पढ़ा है अभी, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। दीज आर नेक कैनाल सेल, दीज आर द सेल्स, नेक जैकेट, दीज आर द वेंटर जैकेट सेल्स। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट हैं नेक कैनाल सेल्स, और हमने क्या पढ़ा, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है कवर सेल, ठीक है। यहाँ जो सेल प्रेजेंट है दिस इज वेंटर कैनाल सेल एंड दिस इज एग सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो यहाँ ऊपर की जो कवर सेल्स हैं
ये खुलती हैं। कैसे खुलती हैं? यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए, वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो एनसीसी की सेल्स हैं, ये म्यूसिलेजिनस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लसलसा म्यूसिलेजिनस एनवायरनमेंट होने के कारण ये अंदर से प्रेशर जनरेट करती हैं। जब ये अंदर से प्रेशर जनरेट करती हैं तो कवर सेल्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। कवर सेल्स ओपन हो जाने के बाद ये जो एंथेरोजॉइड्स यहाँ आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एंथेरोजॉइड्स यहाँ आए हुए हैं, ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जब ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो कुछ समय बाद मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ हो जाते हैं एंड दे विल डेवलप जाइगोट। ये जो जाइगोट है, क्योंकि एग एन है और ये भी एन है, तो जाइगोट 2n बन जाता है। ये जो जाइगोट है इसके ऊपर सेल्यूलोज की लेयर बन जाती है और उसके बाद ये बना देता है oospore। ठीक है, oospore बहुत समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है और जो oospore है वो ही कुछ समय बाद बनाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये सब कुछ 2n होगा। ठीक, अब क्योंकि जो इटसेल्फ बॉडी थी वो n थी, तो यहाँ 2n से दोबारा n बनना है, तो स्पोरोफाइट्स जो हैं इसके अंदर दोबारा स्पोर्स बनेंगे, इसके अंदर दोबारा मियोसिस होगा, यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे और ये जो स्पोर्स होंगे ये n होंगे और ये फिर दोबारा नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि n होगा। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स इन एंथोसिरोस। देखिए, स्पोरोफाइट के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, इधर इट इज़ रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया। ठीक है, स्पोरोफाइट पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लोग जब स्पोरोफाइट पढ़ते हैं तो वो जो टर्मिनोलॉजी है उसमें उलझ के रह जाते हैं। जब आप बुक से इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इतने तरीके के टर्म्स होते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब इस तरह की स्टडीज़ करें तो हम एक फ़्लो चार्ट बना करके इसको स्टडी करें। अब देखिए, अभी इसी चीज़ को आप बुक से पढ़ के देख लीजिएगा, आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या इसके अंदर हो रहा है। लेकिन इस तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। हमने पढ़ा था जाइगोट, जाइगोट से बन गया था oospore। अब जो oospore है जो कि 2n है, ठीक है, अब ये जो 2n oospore है, इस 2n oospore के अंदर हमने पढ़ा क्या होगा, एक वर्टिकल डिवीजन। देखो, वर्टिकल डिवीजन हो गया। वर्टिकल डिवीजन होने से दो सेल्स बनेंगी। दी सेल्स आर ऑफ द इक्वल साइज ऑफ सेल। इस सेल, इन ये जो दो सेल्स बनी है इनके अंदर फिर होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। एक सेल, दो सेल, इन दोनों सेल्स में अपने अपने में हो गया ट्रांसवर्स डिवीजन। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के होने से हो जाएगी यहाँ पे 4 सेल्स, तो ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाएगा विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट। अब जब ये ऐसा बन गया है, इसमें फिर डिवीजन होगा, देन इट विल डेवलप 8 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्टेंट। अब ये जब ऑक्टेंट बन गया है तो ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस 8 सेल स्ट्रक्चर के अंदर 2 टायर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो जो लोअर लेवल वाला पोर्शन होता है इट विल डेवलप फुट। ये कौन बनाएगा, फुट बनाएगा। लोअर लेवल वाला जो पोर्शन है वो क्या बनाएगा भाई, फुट का फॉर्मेशन करेगा। और जो अपर लेवल वाला पोर्शन है वो बनाएगा कैप्सूल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या होगा कि जो फुट होता है, लोअर लेवल की सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती चली जाएंगी और लगातार डिवाइड होकर के एक पैरेन्काइमेटस राउंडेड ब्रॉड फुट का फॉर्मेशन कर लेंगी। एकदम क्लियर है। दूसरी तरफ हम चलते हैं कैप्सूल्स की तरफ। अब कैप्सूल जो बनने वाला है वहाँ क्या होगा, जो अपर टायर की सेल हैं वो क्या बनाएंगे भाई, उसमें 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। और देखिए, इसमें जो कैप्सूल बनने वाला है वहाँ 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और 2 ट्रांसवर्स डिवीजन के होने के बाद इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या होगा कि ये पेरीफेरी के साथ साथ होगा।
पेरीफेरी के साथ होने के कारण दो लेयर्स बनेंगी, आउटर और इनर। जो सेंट्रल पार्ट होगा वो कहलाएगा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और जो आउटर पोर्शन होगा वो कहलाएगा एम्फीथीसियम। तो आउटर और इनर दो पोर्शन बन गए। अब जो आउटर पोर्शन है उसमें होंगे सारे के सारे पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण एम्फीथीसियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता चला जाएगा, और उस पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण, यानी समझिए इसमें और पेरिक्लाइनल होएगा तो ये दो लेयर्स बन जाएंगी। जब यहाँ दो लेयर्स बन जाती हैं तो एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। आउटर लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करती है, जबकि इनर लेयर स्पोरोजेनस सेल्स या आर्कीस्पोरियम का फॉर्मेशन करती है। अब जो आउटर लेयर जैकेट का फॉर्मेशन कर रही है उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन लगातार होते हैं, जिससे कि 4 से 6 लेयर की जैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि 4 से 6 लेयर की जैकेट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, देखो बाहर की तरफ लगातार डिवीजन्स हुए जिससे जैकेट बन गई। अब आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी वो क्या बना देती है भाई, यहाँ की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या बनाती है, एपिडर्मिस, और इसी में से कुछ सेल्स जो हैं दे विल आल्सो डेवलप स्टोमेटा। मैं किस पोर्शन की बात कर रही हूँ, इस पोर्शन की, ठीक है। दीज आर द जैकेट सेल। अब हम जाते हैं इनर लेयर में। इनर लेयर जो स्पोरोजेनस लेयर है, यहाँ पर क्या होता है कि स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन और इलेटर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इलेटर मदर सेल्स, इलेटर्स इलोंगेट हो जाती हैं, कोई डिवीजन में नहीं होता है, और वो इलेटर्स बना लेती हैं। इलेटर्स जो हैं ये इस तरह के इलेटर्स हैं जो कि विदाउट एनी थिकनिंग होते हैं। तो कैंपबेल जो हैं उन्होंने इसको कहा कि दीज आर फॉल्स इलेटर्स या स्यूडो इलेटर्स ये कहलाते हैं, दे आर एक्चुअली डेड सेल्स। अच्छा, तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, वो ये है कि जब यहाँ तो इस तरह से ये यहाँ भी हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ फॉर्मेशन हुआ है जैकेट का, यहाँ फॉर्मेशन हुआ है स्पोर मदर सेल का और इलेटर मदर सेल का। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ डेवलप होता है वो होता है सेंट्रल सेल्स जो होती हैं दे विल डेवलप एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम जो है ये बना लेता है एक स्टेराइल कॉल्यूमेला, ठीक है। तरह से यहाँ बन जाता है स्टेराइल कॉल्यूमेला, यहाँ बन जाती है जैकेट, और एक बन जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। बीच में बना हुआ है कॉल्यूमेला, दीज आर द स्टेराइल सेल्स। ये जो फुट और कॉल्यूमेला का बीच का एरिया है, यहाँ भी कुछ सेल्स डेवलप होना शुरू होती हैं। दीज आर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, लगातार विभाजित होती चली जाती हैं। और इस तरह से अगर मैं कुल मिलाकर के देखूँ तो एंड्रोगोनियल जैकेट सेल, दिस वन एंड्रोगोनियल जैकेट सेल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सारे मिलकर के एक लेयर बना लेते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इन्वॉल्यूकर और कैलिप्ट्रा। और कैलिप्ट्रा या इन्वॉल्यूकर का काम क्या है भाई, कैलिप्ट्रा इन्वॉल्यूकर का काम है इसकी पूरी प्रोटेक्शन करना। एक मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट होगा एक फुट जो कि इसे फीमेल पार्ट में धंसाए हुए है, मेरिस्टेमेटिक जोन जो फुट और कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट है, और कैप्सूल में प्रेजेंट होगा कॉल्यूमेला जो कि स्टेराइल सेल्स हैं, स्पोर सैक जो कि स्पोर बनाएंगे, देन कैप्सूल वॉल। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन ए मैच्योर स्पोरोफाइट। बहुत जल्दी से हम इसको एक बार डायग्राम के साथ रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज जाइगोट, जाइगोट के बाद इसमें हुआ एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, दो सेल्स बनी, दोनों सेल्स के अंदर हो गया ट्रांसवर्स डिवीजन, ऑक्टेंट स्टेट तक चला गया। ऑक्टेंट स्टेट पे जाने के बाद 3 टायर्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। 3 टायर एम्ब्रियो में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ जिससे 2 लेयर्स बनी। द आउटर मोस्ट लेयर इज एम्फीथीसियम और इनर मोस्ट लेयर इज एंडोथीसियम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो एंडोथीसियम है वो हमेशा क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगी भाई, वो हमेशा फॉर्मेशन करेगी कॉल्यूमेला का। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब हम जाते हैं एम्फीथीसियम की तरफ। एम्फीथीसियम जो है वहाँ से डेवलपमेंट होगा
डेवलपमेंट होगा फुट रीजन, यहाँ हमको दिखता है फुट रीजन। देन इसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अभी आपको समझाया कैसे, उसको हम सीटा भी कह सकते हैं। देन जो कॉल्यूमेला है ये तो मिड में है ही। एम्फीथीसियम में 2 लेयर्स बनी, एक लेयर जो थी वो बनी आर्किस्पोरियल लेयर, और जो इसके बाहर की लेयर जो बनेगी विच इज़ कॉल्ड एज जैकेट इनिशियल सेल्स। ठीक है, तो ये वाली जो सेल्स हैं दीज आर जैकेट सेल्स। ओके, तो इस तरह से लेयर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एक जो मेच्योर बढ़ता हुआ स्पोरोफाइट अगर हम उसको देखें तो उसमें हमें नीचे की तरफ दिखता है फुट जो है वो बाकी के सेल्स में इसको धंसाए हुए रखता है। देन इसके ऊपर बीच में दिखाई देती है हमें कॉल्यूमेला, और बीच में आपको दिखाई देगी आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम कौन सा वाला रीजन है? ये मिड में जो रीजन बना हुआ है ये रीज़न है आर्किस्पोरियम, और इसकी खास बात क्या है कि इट हैज़ स्पोर्स, और जो स्पोर्स हैं वो डेवलप हो करके आगे की तरफ दोबारा नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। देन इट हैज़ कैप्सूल वॉल, जैसे कि अभी तक हम कह रहे थे जैकेट। तो एक मेच्योर पार्ट में हमको ये पार्ट्स दिखाई देते हैं, फुट, कैप्सूल वॉल, आर्किस्पोरियम और स्पोर्स, और कॉल्यूमेला। अब हम देखने जाएंगे एक मेच्योर स्पोरोफाइट जिसके ऊपर आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट की जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये थैलस टिश्यूज़ हैं, थैलस में धंसा हुआ है इस फुट के ऊपर का जो पोर्शन है वो है अपना मेरिस्टेमेटिक जोन, और मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर की तरफ एक लगा हुआ है आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम वाला पार्ट जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वो पार्ट है जो कि डेवलप करेगा अपने अंदर स्पोर्स। दिस इज आर्किस्पोरियम, और इसके बीच में जो लेयर दिखाई दे रही है वो जो लेयर है दिस इज कॉल्यूमेला। ठीक है, ये जो लेयर है दिस इज कॉल्यूमेला। ठीक है, आगे इसी पोर्शन का अगर हम नीचे से सेक्शन काटें तो हमें दिखाई देगी वॉल, इसके अंदर दिखाई देगी हमें कॉल्यूमेला बीच में, और चारों तरफ दिखाई देगी आर्किस्पोरियम। तो जो आर्किस्पोरियम वाला पोर्शन है ये वाला, ओके, दिस इज आर्किस्पोरियम। उसके बाद अगर हम थोड़ा और ऊंचाई से इसका सेक्शन देखते हैं तो क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, मैच्योर हो रहा है ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं वही पोर्शन दिखाई देगा हमें, कुछ फर्टाइल सेल्स जिसे हम आर्किस्पोरियल सेल्स कह रहे हैं, और बीच में स्टेराइल सेल्स या जिसे हम कह रहे हैं कॉल्यूमेला। ये डायग्राम आपको ऐसा कैसा एग्ज़ाम में बनाना होता है। उसके बाद अगर हम इसे और ऊपर से काटते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ दिखाई देंगे हमें यंग इलेटर्स और स्पोर्स। ठीक है, इस पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल पोर्शन ऑफ द स्पोरोफाइट। ठीक, बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्यूमेला, दिस पोर्शन इज कॉल्यूमेला। स्पोर मदर सेल्स डेवलप हो रही हैं और यंग इलेटर्स डेवलप हो रहे हैं, और जब ये फुली मैच्योर हो जाता है तो फुली मैच्योर पोर्शन में आपको दिखाई देंगे, एंड दीज आर द स्यूडो इलेटर्स। क्यों कहलाते हैं स्यूडो इलेटर्स? बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द थिकनिंग ऑन देयर सरफेस, और ये डेड टाइप के होते हैं, दे आर नॉट फंक्शनल एज मच। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द स्यूडो इलेटर्स। सो दिस, अगर यहाँ पोर्शन का मैं सेक्शन काटती हूँ तो मुझे दिखाई देगी यहाँ कैप्सूल वॉल, देन स्पोर्स और कुछ इलेटर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है और आपको हर पार्ट का डेवलपमेंट इसमें बताना होगा। सो आफ्टर मैच्योरेशन जो स्पोरोफाइट्स हैं, इन स्पोरोफाइट्स में डाइसेंस होता है, और डाइसेंस होने के लिए लाइन ऑफ डाइसेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट जब हो जाता है उस समय लाइन ऑफ डाइसेंस की जो सेल्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होकर के वो एक प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देती हैं। जब वो प्रेशर जनरेट होता है तो ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं, और यहाँ पर ये वॉल्स जो है वो फट जाती हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब यहाँ जो ये जो स्पोर्स हैं ये या तो 3 कलर्स के हो सकते हैं, या तो ये होंगे येलो कलर के, या होंगे ब्लैक कलर के, या फिर डार्क ब्राउन कलर के। तो ऐसे ये भरे हुए स्पोर्स इसमें दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा ये रंग ही ब्राउन या ब्लैक या ट्रांसल्यूकेंट टाइप का येलोइश शेड का हो जाता है।
और ये स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पोर्स जो हैं वो बहुत ही हार्ड स्पोर्स इसके होते हैं और इसके स्पोर्स के ऊपर की तरफ एक ट्राइलोक्यूलर वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो वॉल है ये बहुत ही थिक और हार्ड वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये जो कलर प्रोवाइड किया जाता है ये इस एक्साइन के कारण ही होता है। लेकिन अगर हम इसका सेक्शन काट करके देखें तो इसके अंदर हमको दिखाई देगा इंटाइन ऑल्सो, जो कि एक स्मूथ वॉल होती है और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अंदर प्रोटोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इन सब को लेकर के ये जो स्पोर है ये फ्री हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ से निकलते हैं इलेटर्स और ये जो इलेटर्स होते हैं ये एक समय के साथ ही डिग्रेड हो जाते हैं। अब दीज आर द स्पोर्स ऑफ द एंथोसिरोस। आप देख सकते हैं इसके बाहर की तरफ बहुत ही थिक वॉल प्रेजेंट होती है और इस थिक वॉल जो है वो आर्टिकुलेटेड थिक वॉल है। इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर रिज प्रेजेंट होती है और अगर हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें यहाँ दिखता है एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, एक्साइन एंड एंटाइन्स एंड इसके अंदर प्रेजेंट है प्लास्टिड और इसका न्यूक्लियस, फूड मटेरियल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऐसे सब करके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इसका जर्मिनेशन शुरू होता है तो जो स्पोर है इसकी ये वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके ब्रेक डाउन होने के साथ ही जो इंटाइन है अंदर से वो बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ आने के बाद इसमें सबसे पहला जो डिवीज़न होता है वो हो जाता है ट्रांसवर्स डिवीज़न। ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी सेल में लगातार डिवीज़न होता चला जाता है, जिसमें से दो सेल बनी, नीचे की सेल कुछ नहीं करेगी, ऊपर की सेल जो है उसमें लगातार डिवीज़न होता है। 2 सेल 4 सेल स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से लगातार डिवीज़न होते चले जाते हैं और लगातार डिवीज़न होने के साथ ही जो स्पोर्स हैं उससे नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो नए थैलस का फॉर्मेशन होना होता है इससे नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और यहीं से राइजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो एक स्पोर आया था उसी से एक नए एंथोसिरोस थैलस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सो हियर वी कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंथोसिरोस प्लांट। यहाँ आप देख सकते हैं अडल्ट प्लांट एन है, इसमें बन जाती हैं आर्कीगोनियम और एंथेरिडियम। आर्कीगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, नेक नहीं होगी यहाँ पर, नेक सेल्स नहीं होंगी यहाँ पर। और ये जो है ये है एंथेरिडियम, आपको मैंने बताया एंथेरिडियल चैम्बर बनेगा। एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर जैकेट में भरी हुई एंथेरिडियम होंगी। ये जो आर्कीगोनियम है यहाँ से बनेगा एग और एंथेरिडियम से बनेगा एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड जो है वो दोनों फ्यूज़ होकर के बनाएंगे जाइगोट और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट के ऊपर चढ़ जाएगी कवरिंग, जब ये बन जाएगा oospore। oospore में डिविजन्स होंगे, डिविजन्स होने के बाद ये बना देगा स्पोरोगोनियम या मैं कहूँ स्पोरोफाइट, जिसमें एक पार्ट होगा फुट, यहाँ होगा मेरिस्टेमेटिक एरिया, बीच में प्रेजेंट होगा कोल्यूमेला और साइड में होगा स्पोर मदर सेल। नाउ आफ्टर दिस फॉर्मेशन यहाँ से बन जाएंगे स्पोर्स, ये लिबरेट होगा, स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स बनने के बाद स्पोर टेट्राड्स जो हैं वो लिबरेट होंगे और स्पोर जर्मिनेट होगा और आफ्टर जर्मिनेशन इट विल डेवलप ए न्यू अडल्ट प्लांट। ओके, सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ पोर्शन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एन पार्ट एंड हाफ पोर्शन इज़ मेड अप ऑफ 2n पार्ट, बिकॉज दीज आर द 2n, ऑल दिस पार्ट ऑफ 2n। तो यहाँ सब कुछ स्पोर मदर सेल तक जो है सब कुछ 2n होता है, तो इतना पोर्शन जो है ये सारा का सारा 2n है और ये जो पोर्शन है दिस इज़ n पोर्शन। तो इस तरह से जो इसकी जो लाइफ है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो देखने को मिलता है, और या मैं कह सकती हूँ कि इट हैज़ डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।